हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज पीरियड हमारा खत्म हो जाएगा सेकंड चैप्टर, फिर हम थर्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में उसका मैं स्ट्रेट लाइन शुरू कर दूंगा मैथ्स 1 का, ठीक है। ओके, जो कि 5th चैप्टर है। टोटल 9 चैप्टर से दोनों में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में बेटा कि फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वैसे तो अरिथमेटिक को है, ठीक है, एजीपी की बात कर रही है। तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पे 1, 2, 4, 3, 16, 4, 64। अब कल जैसा था वैसा ही तो है सर, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन देखो उसमें जब आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ, देखो उसमें क्वेश्चन लिखा है, उसमें बोला है कि फाइंड एसएन। ओके, हाँ वैसा कुछ नहीं बोला है, वहां क्या बोला है, फाइंड द सम टू इंफिनिटी, ठीक है। जिसने पहला लेक्चर देखा है वो जानता है वो कैसे सॉल्व होता है। और उसी का एक रेप्लिका है ये, उल्टा उससे आसान है, ठीक है, उससे बहुत आसान है ये, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपका एक नंबर लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, वहां पे कुछ सीक्वेंस एसएन आता था, यानी कि जैसे हम टीएन में बनाते थे वैसे एक एसएन एक फॉर्मूला बनाना होता था, सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक है। चलिए तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 1, 2/4, 3/16, 4/64। अब आपको यहाँ अगर दिख रहा है ना ध्यान से, तो देखो 1, 2, 3, 4 ये जो है ये एपी है 1 के गैप से। और यहाँ पे देखो यहाँ अपॉन में इसके कुछ नहीं आने 1, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। मतलब यहाँ पे आर जो है ना आपकी जीपी का वो 1/4 है। पकड़ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है, ठीक है, वापस बता दो। देखो ये 1 जो है ना ऐसे लिखो 1/1, ऐसे कुछ नीचे नहीं है ना क्योंकि इधर तो अपॉन में है। ये 2, 4, ये 3/16, 4/64, ऐसे चलता ही जा रहा है ये आगे। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऊपर के जितने भी है ना दीज आर ऑल एपी। ये +1 करके ये आ रहा है, +1 करके ये आ रहा है, इसमें +1 करके 4 आ रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन अब ये देखो यहाँ पे अगर ये 1 में पकड़ता हूँ 1/1, तो इसको 1/1 को मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करो तो आपको 1/4 मिल रहा है। इस 1/4 को मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करो तो आपको 1/16 मिल रहा है। ऐसे करते करते आगे वो 1/64 पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब आर आपका 1/4 है और इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है एपी में, ठीक है। तो ऐसे पहले अलग लिख लो कि कौन एपी और कौन जीपी है, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है, एक बार अगर ट्राई करोगे ना तो खुद से भी आ जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है इन्फिनिटी वाला, सम टू इन्फिनिटी एसएन इज इक्वल टू a/1 - r। ये मैंने आपको प्रूव करके दिया था। और दूसरी बात बेटा, एक बहुत ही प्यारी बात है जो बच्चे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी निकलेगा या नहीं ये भी देखना होगा। मतलब वो तो बोल रहे निकालने को, ओके मैं मान लेता हूँ कि है, लेकिन क्या गारंटी है भाई, वो एग्जामिनर है, वो तो कुछ भी दे सकते हैं यार, ठीक है। तो देखो जो r है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, तभी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 से छोटा हो r, इन दैट केस ही इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था, याद है, एक्सरसाइज 2.4 आई थिंक, सॉरी 2.2 था। एक बार जरा देखना आपने वापस से वो, ठीक है। तो अगर r 1 से छोटा है तो ठीक है, और यहाँ r 1/4 आ रहा है जो कि 1 से छोटा है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है चीजें, इसलिए मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हियर, सबसे पहले हियर से शुरू करते हैं। यहाँ हियर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आर इन एपी, ओके बच्चा, आर इन एपी, ओके सर, मान गए हम, ठीक है। यहाँ पे ए आपका 1 और डी आपका 2, सॉरी 2 क्या सर 1 है ना, ओके। इतना लिख लेते, मुझे पता नहीं है काम में आएगा कि नहीं, पता है क्या? पता है, लेकिन आप भी सोचो क्यों लिया मैंने, ऐसे ले लिया, हमें करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ए वगैरह तो पहले से ले लेना चाहिए ना। फिर देखो आगे अगर जाओगे इसके आगे तो देखो क्या आएगा, हियर 1/1, चाहो तो 1/1 लिख लो, कॉमा 1/4, कॉमा 1/4, 1/16, कॉमा 1/64 डॉट 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 आर इन जीपी, या इज अ जीपी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी इज अ एपी लिख सकते हैं। मैंने आर इन लिख दिया, ठीक है, कोई पाप नहीं है इसमें, लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ए आपका 1 है और आपका जो आर है दैट इज बेटा 1/4, ठीक है। आप निकाल के देख लो ना, ये इसके अपॉन में ले लो, या ये 1/16 अपॉन 1/4 ले लो, बात वही आएगी, ठीक है, उसमें कोई दोहराए नहीं।
क्लियर, यहाँ तक समझ गए क्या? तो आगे बढ़ते, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ गए तो आगे का आपका सफर बहुत ही आसान होने वाला है। तो अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे हम सम निकालेंगे। यहाँ तक तो सबको समझ गया है, ठीक है। चलिए, तो s इज इक्वल टू, देखो s क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/4 प्लस 3/16 प्लस 4/64। अब आप अगर चाहो ना तो यहाँ पे 4, ये 16 को 4 स्क्वायर और ये 64 को 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं इन चीजों को सारे, इसलिए मैंने नहीं बदला, ठीक है। वैसे भी होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्यूब फिर पावर 4 भी पावर 5, ऐसे 4 का पावर ही बढ़ती जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 से ही आर हो रहा है, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कॉमन रेशियो इज 1/4, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे सर? और देखो कॉमन रेशियो से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते पिछले इसमें, है ना। तो इसको कर लो, अभी ये 1 दे दो पहले, इसे बेटा 1 दे दो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1/4 से इसे मल्टीप्लाई, तो 1/4 s इज इक्वल टू, सबको 1/4 से, तो 1/4 प्लस 2/16 प्लस 3/64 प्लस 4/216। ओके सर, 216 ही ना? यस ना? कुछ गलत हो गया, 4/16 1 आ गया, तो 4 6 24 25 256। ओके, ये लगा ही मुझे कुछ गलत हो गया, 256। ओके सर, 256। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अब आगे, वैसे ये 4 का पावर 5 है ना, सही है ना, 4 का पावर 4 है ये, ठीक है। तो ये नंबर 2, ठीक है, ये डॉट 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 आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये नंबर 2। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 माइनस 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से 2 को 1 से माइनस करो, ठीक है। तो ये इससे माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/4s। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आ गया सर? मेरे बच्चे एक बात सुनो, ये 1 माइनस 1/4, यानी एक में से 1/4 गया, दैट इज 3/4 बचा, मतलब 4 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 1 4 1 1 1/4 3/4। ओके, तो आप तो ऐसे भी याद रख सकते, देखो एक में से पाव गया, पाव नहीं समझते, सोचो एक में से 25% गया, मीन्स 1/4 गया, एक रोटी है उसमें से 1/4, क्वार्टर आपने काट लिया, तो 3/4 भाग बचा, उसका पार्ट बचा ना 3/4, तो वही है ये, ठीक है। ओके, क्लियर। नहीं समझा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1 को सेपरेट कर लो, क्योंकि 1 देखो 1 इनमें कहीं घुल मिल नहीं रहा, तो 1 प्लस हो रहा है पूरा मैटर, वापस से ब्रैकेट आएगा। अब ये ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले इसमें, नहीं देता हूँ ब्रैकेट, पहले लिखता हूँ वैसे ही, ओके। चलो टेंशन मत लो। अब ये देखो 2/4 माइनस 1/4 यहीं पे कर देते हैं, पहले ये इसमें से माइनस, 1 से तो कोई माइनस होने नहीं वाला, 2/4 माइनस 1/4। अब बेस सेम होने के कारण बेस एक बार लिखेंगे और 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 3/16 माइनस 2/16, मैं हर एक आपको करके देता हूँ, तो क्या बचा 1/16, तो यहाँ पे 1/16, ओके। प्लस देखो 4/64 माइनस 3/64, तो 4 - 3/64, तो 1/64। ओके ओके, क्लियर। ये रहने दो, 56 वाले का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऐसे आगे तो बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। इसे दे दो ब्रैकेट, ओके। यहाँ तक बात मेरी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका इन्फिनिटी तक है, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं हमें, ठीक है। तो अब इसे डायरेक्ट ऐड कर लो, क्योंकि ये एक जीपी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप चाहो तो अच्छे से लिखना, ध्यान से देखना मेरी बात, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, ये 1/4 क्यूब, और ये आगे बढ़ते जाएगा, ओके। अब आगे s इज इक्वल टू, ये 3/4 उधर जाएगा तो 4/3, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में ये पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 प्लस, ये एक आपका जीपी है, तो जीपी का जो सम टू इन्फिनिटी था वो क्या था बच्चा, साइड में कर दे क्या? चलो एक काम करते, इसे ऐसे रहने दो, और यहाँ पे हियर 1/4 प्लस 1/4 क्यूब कॉमा 1/4 स्क्वायर कॉमा 1/4 क्यूब इज अ जीपी, ठीक है। पूरा सॉल्व करते ना बच्चे से, क्या ये अब शॉर्टकट नहीं मारते, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1/4
it is less than 1, therefore r is less than 1, therefore here नहीं, therefore here sum to infinity exists, sum to infinity exists, ठीक है, sum to infinity exist, ठीक है। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई ना आपकी? यहाँ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, मैं इसीलिए एकदम आराम से ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ऐड, इसका सम टू इन्फिनिटी क्या होता है? एस इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ए क्या है बेटा? ए इज 1/4 अपॉन 1 माइनस आर क्या है आपका? 1/4। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/4 इंटू 4/3। अब ऐसे कैसे आ गया? 4 कैंसिल, तो क्या आ गया? इसके लिए सम टू इन्फिनिटी 1/3। अब ये कैसे आया? देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 1 माइनस 1/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 माइनस 1/4 तो 3/4, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और ये उल्टा हो गया ना, 3/4 रेसिप्रोकेट हो गया, तो 4 4 कैंसिल, 1/3, ठीक है। देयरफॉर फॉर एजीपी एस इन्फिनिटी, ये एजीपी के लिए 1 प्लस, देखो ये काम करते, ऐसे नहीं लिखते, ये लिखते 3/4s इज इक्वल टू, इसे कुछ दे देते नंबर, इसे दे देते नंबर 3, ओके। और इसके जगह पे, ये जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके जगह पे ये चले जाएगा, ओके, समझ गए? तो देखो 1 प्लस 1/3, ओके, या इसके पूरा 1/3 आ गया, therefore s is equal to 1 plus 1/3 आ जाएगा आपका 4/3, 3 1 जा 3, 3 plus 1 4/3, और ये उल्टा हो जाएगा तो 4/3, तो ये ऐसा आ गया 16/9, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है और अच्छे से आंसर भी आ गया है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगला भी करना है, उसके अगला भी करना है। कोई डिफिकल्टी, कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं लगा होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। एक बार वापस देखो, अगर कुछ डिफिकल्ट लगा है तो देखो कैसा है बच्चा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, आपको यहाँ पे लॉजिक्स और थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, फिर आसान हो जाता है, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ओके बच्चा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगला आपको क्वेश्चन सिर्फ बताता हूँ करना कैसे, फिर करना आपको खुद है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी एपी है वो लिख के देता हूँ और जीपी भी लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एपी है दैट इज 3 6 9 12 एंड 15 विच हैज A3 एंड D इज व्हाट हियर 3, ओके। ये दो चीजें आपको मैं लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ मैं जीपी भी क्या है वो भी बता देता हूँ। जीपी इज हियर 1/1, 1/5, 1/25, 1/125, 1/625. Here A is 1 and your R is 1/5, 1/5, ओके। तो ये दो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। अभी पॉज करके देखो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन है, इसमें माइनस प्लस का सिर्फ थोड़ा झंझट है, तो उससे डरना मत, ठीक है। ये एक ही बात है, ये एपी से डरना मत ना। एपी में लिख देता हूँ, पहले देखो एपी यहाँ पे बेटा 1, 4, 7, 10। अब आप बोलोगे सर आगे, बेटा देखो ये 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का, और वो भी +3, ठीक है। तो यहाँ पे D3 है और A1 है। सर फिर माइनस, अरे बेटा माइनस का क्यों लोड ले रहा है? तो बेटा माइनस जो है ना, वो यहाँ पे खेल रहा है तुम्हारे साथ, जानबूझ के माइनस दिया, जिससे कि आप यहाँ पे सोचो, यहाँ पे तो गैप कितना है, -5 का गैप है भाई। यहाँ पे फिर वापस से गैप कुछ और आएगा, क्योंकि 7 माइनस प्लस 11 का गैप आएगा, तो एपी में तुम कंफ्यूज हो, इसलिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब जीपी अगर देखोगे तो मैं लिखता हूँ जीपी, देखो ये 1/1 में से 1 ही लिखते, मैं आपको समझने के लिए सिर्फ 1/1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये -1/3, ये 1/9, ये -1/27। अब ये कैसे हुआ? जो आपका आर है ना यहाँ पे बेटा, जो आपका आर है दैट इज हियर, ये तो 1 है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये 1 ही है। लेकिन जो आर है ये है आपका -1/3 अपॉन 1, यानी कि -1/3,
ओके, तो ये आर में इन्होंने खेला हुआ है आपके साथ, जो आपका आर है -1/3। तो अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे -1/3 है, फिर वापस से -1/3 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और ऊपर से 1/9, फिर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो माइनस, तो ये -1/27 ऐसे गेम खेला है। ठीक है, तो ये आपका आर जो है यहाँ पे -1/3। ठीक है, तो ये आप भी खुद से करना, ये भी मैं आशा करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 यहाँ खत्म हो गई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जस्ट कमेंट, नहीं बताया तो बोलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद, जय भारत।